नेशनल लिपिड डे के अवसर पर आज हमारे साथ हैं देश और हमारे शहर के जाने माने प्रसिद्ध कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण दानी इंदौर से, जो आज हमें लिपिड और उसके हृदय पर होने वाले प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रवीण दानी RxStore रेडियो टॉक शो पर। व्हाट इज डिस्लिपिडेमिया एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिस्लिपिडेमिया? तो सामान्य भाषा में जिसे हम वसा या चर्बी के नाम से जानते हैं, उसे ही चिकित्सा विज्ञान में हम लिपिड के नाम से परिभाषित करते हैं। लिपिड के कई प्रकार होते हैं, जिसमें शरीर के लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों ही प्रकार शामिल, और इनका क्रमशः कम या ज्यादा होना ही डिस्लिपिडीमिया कहलाता है। मोटे तौर पे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को खराब और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। जहाँ तक कारण का सवाल है, डिस्लिपिडीमिया का वास्तविक कारण तो नहीं पता है, लेकिन इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उनमें आनुवंशिक, डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग, शराब इत्यादि कई चीजें हैं जो इसमें योगदान देती है। शायद आनुवंशिक कारणों से हमारे देश में डिस्लिपिडीमिया पश्चिमी देशों के मुकाबले अधिक होता है। What lifestyle changes in diet and exercise a patient can make to keep cholesterol in a healthy range? तो लाइफस्टाइल का डिस्लिपिडीमिया के ट्रीटमेंट में बहुत महत्व है। तो दिन भर की जो टोटल कैलोरीज होती है, उसमें फैट का हिस्सा 20 से 30% होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और इसमें भी सैचुरेटेड फैट 10% से कम होना चाहिए और ट्रांस फैट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऊफा या मूफा का प्रयोग अधिक होना चाहिए। बादाम, अखरोट और फिश अच्छे कोलेस्ट्रॉल के अच्छे स्रोत होते हैं। हमारी BMI को हम 23 के नीचे रखें। रोज लगभग 45 मिनट की सामान्य या 25 मिनट की मध्यम क्षमता की कसरत अगर हम करते हैं, तो हम अपने लिपिड्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। How often patients with dyslipidemia should check their cholesterol? तो बेसिकली जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है या अधिक चिकनाई जो होती है, ये अपने खून की नलियों में जमा हो जाती है, और जब ये खून की नलियों में जमा होती है तो ये उसके कैलिबर को कम कर देती है। मतलब खून की नलियां जो होती है वो पतली होने लगती हैं। इसके कारण से खून का दौरा जो है वो कम हो जाता है। इसके कारण से हार्ट अटैक, लकवा, गैंग्रीन, फैटी लिवर, पैनक्रियाटाइटिस आदि अनेक तरह के रोग हो सकते हैं। मतलब जब खून का सप्लाई कम होता है तो किसी भी शरीर के मुख्य अंग के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। What are the normal blood cholesterol, LDL and HDL levels? तो नॉर्मल वैल्यूज किसी भी मरीज के अन्य बीमारियों के आधार पर तय होती है कि किसी पेशेंट को और कोई बीमारी साथ में है या नहीं है। NCEP यानी नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये गाइडलाइंस निर्धारित की गई है। पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल 130 मिलीग्राम से कम और HDL कोलेस्ट्रॉल 45 मिलीग्राम से अधिक होना चाहिए। हृदय रोगी या डायबिटीज होने पर यह क्राइटेरिया अधिक सख्त हो जाता है। Doctor, is there any relation between diabetes and dyslipidemia? डायबिटीज के मरीजों में डिस्लिपिडीमिया की रिस्क ज्यादा होती है। लो HDL, जो कि जैसा मैंने बोला HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसका लो होना, और ट्राइग्लिसराइड्स जो कि एक खराब कोलेस्ट्रॉल होता है उसका हाई होना, ये एक टिपिकल डायबिटिक डिस्लिपिडीमिया है, और ये भारतीय मरीजों में विशेष रूप से देखा जाता है। इसके अतिरिक्त डिस्लिपिडीमिया के कारण डायबिटीज के जितने भी दुष्परिणाम होते हैं वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इसलिए NCEP ने डायबिटीज में लिपिड कंट्रोल के काफी स्ट्रिक्ट मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। What are the normal blood cholesterol, LDL and HDL levels? तो नॉर्मल वैल्यूज किसी भी मरीज के अन्य बीमारियों के आधार पर तय होती है कि किसी पेशेंट को और कोई बीमारी साथ में है या नहीं है। NCEP यानी नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत ये गाइडलाइंस निर्धारित की गई है। पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए LDL कोलेस्ट्रॉल 130 मिलीग्राम से कम और HDL कोलेस्ट्रॉल 45 मिलीग्राम से अधिक होना चाहिए। हृदय रोगी या डायबिटीज होने पर यह क्राइटेरिया अधिक सख्त हो जाता है। स्वस्थ तन में स्वस्थ हृदय धड़कता है, जिसकी धड़कन जीवन को खुशहाल बना देती है। आइए इस 10 मई 2023 नेशनल लिपिड डे के अवसर पर RxStore रेडियो टॉक शो पर जानिए कैसे रखें अपने दिल का खास ख्याल। भारत के प्रसिद्ध कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर प्रवीण दानी इंदौर से। तो ट्यून इन करना ना भूले 10 मई 2023 को सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक 98.3 मिर्ची पर। A public awareness initiative by Ipca Laboratories Limited, the makers of RxStore and RxStore Gold.